तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय। आइए हम लोग आज सर्वशक्तिमान ईश्वर और सनातन कालिक परमेश्वर के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि वह प्रभु हमारी आत्मा का भोजन है। उसका एक एक वचन हमारी आत्मा को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए तो प्रभु अपने जीवन काल में लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाए और मृत्यु के बंधन के तोड़कर महिमा के साथ जी उठने के बाद भी लोगों के अंदर में जितनी भ्रम थी, जितनी आशंकाएं थी, उनको उन्होंने अपने दिव्य दर्शन के द्वारा, अपने वचनों और कथनों के द्वारा दूर करते हुए उन्हें एक मजबूत शिष्य बनने के लिए तैयार किया। आज हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन प्रेरितों के काम उसके अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15 तक। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे सामोथ्रेस, दूसरे दिन नेआपोलिस और वहां से फिलिप पहुँचे। फिलिप्पी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य शहर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लूदिया था और वह थुआतिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लूदिया ने हमसे यह अनुरोध किया कि आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि प्रभु जितने लोगों के मन को आकर्षित करता है, परमेश्वर उसके हृदय के द्वार को खोलता है। और प्रभु जितनों के हृदय को द्वार को खोल देता है, वह व्यक्ति सहजता से ईश्वर को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, स्वीकार करता है और अपने कठोर मन को द्रवित होने देता है। परंतु जितने लोगों को परमेश्वर आकर्षित नहीं करता, उन सभी लोगों को आप वचन सुनाते जाइए, लेकिन उनका मन कठोर का कठोर रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि कठोर व्यक्ति अपने जिंदगी में सदा ही बुरे दिन देखेगा। जिसका हृदय कठोरता से भरा पड़ा रहेगा, उसके दुर्व्यवहार के कारण, उसके कठोर व्यवहार के कारण धीरे धीरे व्यक्ति का समूल नाश हो जाता है, लेकिन वह टूटता नहीं, वह बिखरता नहीं है और ईश्वर को अपने जिंदगी में अपना मालिक, अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करता है। परंतु हम लोग देखते हैं कि प्रभु की एक शिष्या लूदिया, जिसको ईश्वर ने आकर्षित किया, वह बैगनी वस्त्रों का व्यापार करती थी। और ऐसे में जब उसने पौलुस के सुसमाचार को सुना, उनके प्रचार को सुना, तो उसने उनमें विश्वास किया और पूरे परिवार के साथ उसने बपतिस्मा ग्रहण किया। मेरे भाइयों और बहनों, जब व्यक्ति ईश्वर के वचन को सुनता है और उनमें विश्वास करता है, ऐसे में उस पूरे व्यक्ति के, उसके पूरे घराने पर ईश्वर की आशीष और उनका उद्धार ठहरता है, उनकी मुक्ति आती है। और जब लूदिया ने
प्रभु के वचन को सुना तो उसने उनमें विश्वास किया और पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा ग्रहण किया। और जब उसने प्रभु को गहराई के साथ अनुभव किया तो उसने पूरे शिष्यों को अपने घर आमंत्रित किया, शिष्यों को अपने घर ठहरने के लिए बुलाया। जब तक व्यक्ति प्रभु को जानता नहीं, ईश्वर को समझ नहीं पाता है, वह उनका अपने जीवन में स्वागत नहीं कर पाता है। प्रभु कहता है, मैं बार बार तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। प्रभु सदैव एक एक व्यक्तियों के हृदय के द्वार पर खड़े होकर के खटखटाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति प्रभु के लिए अपना दरवाजा खोलने में सक्षम होता है जो उनके प्रेम को गहराई के साथ में अनुभव करता है। लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय कठोरता से भरा पड़ा हो, अहंकार से भरा पड़ा हो, अहम से भरा पड़ा हो, वह व्यक्ति कभी ईश्वर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा, परंतु अपने हृदय के दरवाजे को और मजबूती के साथ घमंड में बंद करके रखेगा। और ऐसे में उस व्यक्ति का घमंड ही उसको नाश करता है, उसको बर्बाद करता है और उसको ईश्वर के सानिध्य, उनकी उपस्थिति से दूर लेकर के जाता है। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 15 पद संख्या 26 और 16 के 4 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुमसे यह इसलिए कहा कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा बतलाते हैं, इस बात के लिए शिष्यों को अवगत कराते हैं कि जो जो बातें मैंने तुमसे कही थी वे सारी बातें तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी हो जाएगी। और उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और पिता के यहाँ से वह सहायक पवित्र आत्मा आएगा, जिसके विषय में मैंने तुमसे बातें किया है, और वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा। प्रभु अपने जीवन काल में रहते समय, जगत में रहते समय, उन्होंने एक एक बात को लोगों से प्रकट किया, लोगों के सामने रखा। धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोग पढ़ते, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना मित्र जानता हूँ, अपना शिष्य नहीं, और तुम्हें अपना मित्र जानने के नाते मैं तुमसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, परंतु एक एक बात को मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। इसलिए वह सारी बातों को अपने शिष्यों से कह करके गए और अंततः मृत्यु के बंधन को तोड़कर जब वे महिमा के साथ जी उठते हैं, स्वर्ग में जाते समय वे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, परंतु मैं पिता से प्रार्थना करूँगा कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करे, जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और वह जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह मेरे विषय में वही साक्षी देगा, वही साक्ष्य सुनाएगा जो मैंने तुम्हारे साथ रहते समय सुनाया, जिससे कि तुम्हारा विश्वास बना रहे, तुम्हारा ईमान बना रहे और तुम्हें स्मरण रहे कि मैंने इन एक एक बात के लिए पहले से ही तुम्हें चेताया है, एक एक बात के लिए मैंने तुम्हें पहले से ही समझाया है। मेरे भाइयों और बहनों, आज एक एक लोगों को पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में स्वागत करने की जरूरत है। बाइबल बतलाती है कि जब तक मनुष्य पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत नहीं कर पाएगा, उसके जीवन में कुछ भी भला काम नहीं हो पाएगा। उसके जीवन में समस्याएं बनी रहेगी, चिंताएं उसको छाई रहेगी, नकारात्मक सोच विचार आते रहेंगे, जिंदगी में डर बना रहेगा, एक एक बात के लिए अनावश्यक ही चिंतित रहेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा, जब वो ईश्वर की आत्मा आएगा, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा, सारी बात बता देगा, एक एक रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। तो हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्वागत करना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में काम करने देना है। अब हम पवित्र आत्मा का स्वागत कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में कैसे आएगा?
मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन के सारे दूसर सारे बुराइयों को निकालना है, बुरे संगति से बच के रहना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है जो हमें विनाश की ओर, नरक की ओर खींच करके लेकर जाते हैं। हमें ऐसे कामों से बचना है जो हमें पाप में गिराता है। हमें सदैव ईश्वर के वचन को सुनना, उस पर मनन चिंतन करना, उन वचनों को अध्ययन करना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सत्संग करने की आवश्यकता है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, जैसी हमारी संगत होगी वैसे हमारा रंगत हो जाएगा। इसलिए अपने संगत पर विशेष करके ध्यान देंगे। ईश्वर आप एक एक लोगों को शुद्ध और पवित्र होने के लिए बुलाते हैं। और प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, वही व्यक्ति ईश्वर के दर्शन करने पाएगा। जो व्यक्ति साफ सुथरे मन का है, जिसके अंदर में कुटिलता नहीं है, जिसके मन में जड़ पकड़ा नहीं है, बुराई नहीं है, वही व्यक्ति ईश्वर के दर्शन करने पाएगा। परंतु जिसके अंदर में बुराइयों ने जड़ पकड़ लिया है, जो पाप के मार्ग पर चलते रहते हैं, वे कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं करने पाएंगे। तो जब आप चाहते हो कि आप अपने ज़िंदगी में प्रभु का स्वागत करें, आप चाहते हैं आप अपने जीवन में ईश्वर का स्वागत करें, तो सदैव पवित्र आत्मा के लिए तड़पते और तरसते रहना। और वह पवित्र आत्मा आएगा, जिंदगी के एक एक भेद, एक एक रहस्य को प्रकट कर देगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम और आप सारे लोग अपने जीवन में निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहे। एक एक बात के लिए प्रार्थना करें, अपने हालात के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मांग के लिए प्रार्थना करें। संसार में मनुष्य संसार की सारी चीजों के लिए निरंतर दुआ कर लेता है, घुटने टेकता है, आंसू बहाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए बड़े थोड़े व्यक्ति हैं जो लोग तड़पते और तरसते हैं, प्रयत्न और प्रयास करते हैं। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि आने वाले बड़े हैं परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। और चुना हुआ वही व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा के लिए प्रयास करता है, पवित्र आत्मा के लिए मेहनत करता है। इसलिए प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता का पालन करो, तो बाकी सारा कुछ मैं तुमको यूं ही प्रदान कर दूंगा, सब कुछ मैं तुमको यूं ही दे दूंगा। तो हमें पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे बनने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा की खोज करना है। बाकी प्रभु संसार की सारी चीजों को हमें देने का वायदा करते हैं, हमें प्रदान करना चाहते हैं। आइए हम लोग इस समय उस सनातन कालिक ईश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, आज इस सुंदर सवेरे में कि आपने बीती रात हम एक एक लोगों को महिमा और आनंद से भर करके सुरक्षित रखा। प्रभु, हम बेखट के सारी नींद चैन से सोते जा रहे थे पिता, लेकिन तूने हमारी एक एक सांस की हिफाजत किया। और आज के सुंदर सवेरे में नए दिन को देखने के लिए हमारी आंखों को खोला है प्रभु, हमारी आंखों को दृष्टि प्रदान किया। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम हमारे घर, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पूरे परिवार के साथ हमें जगाया है। हे मेरे प्रभु, हम तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरा जय जयकार करते हैं। मेरे अब्बा पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिस तरह आप सारी रात हमारे साथ, हमारे भाई बहनों के साथ रहे प्रभु, उसी तरह सारा दिन, सारी जिंदगी संग संग रह जाइए। विशेष करके पिता परमेश्वर, उन एक एक बातों से बचा के रखना जो हमें और हमारे पूरे ख्रिस्ती समुदाय को, पूरे परिवार को पाप में लेकर के जाता है, तेरे उपस्थिति से दूर लेकर के जाता है। इसलिए पिता, सारे झूठ से, प्रलोभन से, लोभ और लालच से, घमंड और अहंकार से, नफरत से बचा के रखना, हर प्रकार के चुगली से, झूठ से बचा के रखना पिता। हम जहाँ कहीं भी रहे प्रभु, मेरे आचरण, मेरे बोली, मेरे व्यवहार से, मेरे चलने फिरने से, बातचीत करने से प्रभु सदा तेरी महिमा होने पाए। हे मेरे ईश्वर, जैसा आपने कहा है कि तुम संसार की ज्योति हो और जगत की ज्योति जिस प्रकार जल करके जगत को आलोकित करती है, उसी प्रकार तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ज्योति एक एक लोगों के पास तक पहुंचने पाए। हे मेरे प्रभु, हमें अपनी ज्योति बना करके इस्तेमाल करना पिता। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ प्रभु यीशु, मेरे द्वारा निरंतर तेरी महिमा होने पाए। मैं एक एक लोगों के बीच में प्रभु तुझे छोड़ करके आऊँ, तुझे बता करके, तुझे समझा करके आऊँ प्रभु, लोग तुझे और तेरे प्रेम को जानने पाए।
हे मेरे ईश्वर, आप आज पूरे रास्ते में हम सभी लोगों के संग संग रहना। रास्ते पैड़े में हम जहाँ कहीं भी चले प्रभु, एक सच्ची सुरक्षा प्रदान करना। हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, मुसीबतों से बचाना प्रभु। अपने संतों स्वर्गदूत का पहरा लगा करके रखना। हे मेरे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिस मार्ग में हम लोग चले प्रभु तेरे नाम में, उस मार्ग से बाधाएं कटती रहे प्रभु, समस्याएं टलती रहे और तेरे अद्भुत काम देखने को मिलता रहे। हे परमेश्वर, तेरे इस कृपा दानों के द्वारा लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। मेरे प्रभु, आज जितने भाई बहन लोग अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, कोई अपने रोग से, बीमारी से, दर्द से, पीड़ा से करा रहा है। बहुत सारे लोग निसंतान हैं, निसंतान होने के कारण उनके जीवन में निराशा है। बहुत ऐसे लोग बेरोजगार हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनायास के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जादू टोने टोटके के चक्कर में पड़ करके अपना शरीर मन आत्मा का नाश कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, ऐसे एक एक लोगों पर तेरी कृपा उतरने पाए और तू सभी लोगों को प्रभु यीशु नाम ले ले करके चुन चुन करके बुलाना। जैसा आपने कहा है कि हे थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, ऐसे एक एक भटके हुए लोगों को, बहुत से दबे हुए लोगों के मनों को आप आकर्षित करना पिता, और उन सभी लोगों को चुन चुन करके अपने पास में बुलाना प्रभु, ताकि सभी लोग तेरे प्रेम को, तेरी सहानुभूति को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। हे मेरे ईश्वर, हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, तेरा राज्य इस संसार में बढ़ता जाए प्रभु, तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं। तेरी कृपा हम पर, हमारे पूरे घराने पर, समस्त संसार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए